हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ और ट्रिक के माध्यम से हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, एसएससी सीजीएल और जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें इंग्लिश आती है और सभी के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप ट्रिक के माध्यम से मेरे साथ याद कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में सब वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, सीधी सीधी पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहली मीनिंग आप देख पा रहे होंगे। कौन सी पहली मीनिंग है? पहली मीनिंग है रुआ लोगन के लौकता दिखता है ना। एलियन कब हो? एलियन 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 माने का होला? अजनबी, विदेशी, अन्य ग्रह का प्राणी। आज कितनी बार पूछा है? कितनी बार हो? 4 बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए एलियन एलियन है का पूछा है? एलियन। अभी में थोड़ा थोड़ा ट्रिक नजर आता, थोड़ा सा का एलियन तो याद हुई का एलियन। एलियन सन्नी लियोन। कौन सा? सन्नी लियोन। लियन होम होता है, होम होता है। एलियन सन्नी लियोन। इस सन्नी लियोन के बा, सन्नी लियोन के बा उना विदेशी हैं के कहता। एगो गांव वाला का कहता कि विदेशी हैं। एलियन के बहो ई सन्नी लियोन लियोन बो और के बो विदेशी हैं, अजनबी हैं। अने भैया दूसरे ग्रह से आयल बनी। ठीक है, तो उम्मीद करता नहीं कि याद हो गल हुई। अब आगे देखा, आगे का बा, आगे बा ई का लिखला एलमनी। का लिखल बा एलमनी। एलमनी मीन्स क्या होता है? छोड़े हुए साथी के लिए गुजारा भत्ता। जैसे कि आप जो है क्या कर दिए? विवाह किए, ठीक है, और उसको छोड़ दिए, तलाक उलाक नहीं दिए हैं। तो अब वो क्या कर रही है? अब एक वो लड़का है, उसका नाम क्या है? अली। नाम क्या है उसके लड़के का? अली नाम है, अली। और अली से उसको क्या चाहिए? अली 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 देगा मनी। अली क्या देगा? मनी देगा। अली देगा मनी, क्योंकि उसका क्या चलेगा? गुजारा भत्ता। तो अली देगा मनी। ठीक है, कौन देगा? अली। अली देगा मनी, अली मनी, अली मनी, अली मनी, है ना। तो इसको हो जाएगा क्या? और देखो दोस्तों कितनी बार पूछा है? ये 6 बार पूछा है और 2 बार एसएससी एग्जाम में पूछा है, 6 बार अदर एग्जाम में पूछा है। तो दोस्तों मैं वही चीज पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में काफी बार आया है। तो कहो अली देगा मनी। ठीक है, अली मनी। और देगा किसको? जिसको छोड़ा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? अगला मीनिंग क्या है? एलिगरी। क्या है? एलिगरी। एलिगरी क्या है? ये 2 बार पूछा गया है, एक बार एसएससी में पूछा गया है दोस्तों। ये देखो क्या है? एलिगरी। एलिगरी नीति कथा। उ का कहल जाला कि जब भी हवा होलो तो में मिलल क बढ़िया निमन निमन गारी। का मिलेले? गारी मिलेले, गारी गारी गारी। ठीक है, अलीगरी अलीगरी अलीगरी, है ना। और उ गरिया रहेले कैसन? नीति कथा की नहीं लगेले। नहीं तो बतर के गरिया के देखा देखा तुरंत का करी कि कोई रुका तो हरी हिम्मत कैसे भेल गरियावे की, है ना। तो एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा मार करने के लिए। तो अलीगरी और आल सभी लोग, सभी औरतें क्या देती हैं? गारी देती हैं, गारी गारी देती हैं। और वो हमको लिए क्या बन जाता है? नीति कथा लगता है। ये तो हमरे लिए का बा? नीति कथा बा, बहुत मनोहर लगता है सुनने में। तो आल क्या सभी औरतें देती हैं क्या? गौरी। अली अलीगरी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए का बा, बहुत बढ़िया बा। अलिटरेशन। अलिटरेशन माने का होला? अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और ये 3 बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, अलिटरेशन क्या होता है? कह रहा रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन 2 or more वर्ड्स ऑफ ए लाइन। ठीक है, अलिटरेशन होता है। अच्छा से समझते हैं, ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक से क्या बोल रहा है? अब देखिए क्या कह रहा है कि ट्रिक से। अब एगो नाम बा, का नाम बा हो? अनु। अनु अनु यहां से उठाते हैं दोस्तों। अनु क्या कर रहा है? अनु लाएगी लंका। अनु लाएगी लंका से आल रासन। क्या हो गया? अनु लाएगी लंका से आल रासन, है ना। अलिटरेशन क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अनु लाएगी लंका से आल रासन। पूरा रसन में कहाँ से उठा ले आई?
अनु लंका से उठा ले आई। तो अलिटरेशन, अली आल रासन, अलिटरेशन रासन, रासन आल रासन, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुराग रासन लंका से। चलो दोस्तों ये भी याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है अल्मा मेटर। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड। अच्छा दोस्तों ये क्या होता है अल्मा मेटर? तो देखो दोस्तों क्या कह रहा है, ये बोल रहा है क्या, आल, आल माँ, आल माँ, माँ माने माई महतारी, आल माँ है ना। अब ट्रिक बैठा रहे हैं, आल माँ बना देती है क्या, मेट, METE, मेट बने साथी, आलमा बना देती है साथी। कहाँ किसको बना देती है, जहाँ शिक्षा पाई हो वहां पर। छोटे छोटे बच्चे रहे ना तो भेजल जाला वहां पे, कहल जाला जा जा पढ़ के हो, जा बाबू जा पढ़ी लो। ठीक है। तो LKG UKG वाले जो बच्चे रहते हैं उनको कहते हैं आलमा, आलमा सभी माँ उनको क्या बना देती है मेट, साथी बना देती है किसको, वो जो है सरकारी जो स्कूल होला, प्राइमरी स्कूल होला। ठीक है। और प्राइवेट भी होता है ना, उसका भी नाम ले लेता हूँ। तो सभी माँ क्या बना देती है, हाँ आलमा बना देती है, आलमा मेटर जहाँ शिक्षा पाई हो वह संस्था। एक बार पूछा गया, एक बार SSC में दोस्तों। उसके बाद देखिए अल्मेनक, क्या है अल्मेनक? अल्मेनक में से होता है पंचांग। और 5 गो बार SSC में पूछा गया है, 2 बार अदर एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अल्मेनक क्या हो गया है, अल्मेनक। अब अल्मेनक क्या होता है दोस्तों? अल्मेनक में से होता है पंचांग। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आल मैन, मैन माने आदमी। ठीक है। आल मैन का बनेगा क्या बनेगा, पंचांग बनेगा। आल मैन का बनेगा पंचांग, अल्मेनेक, एल्मेनेक, आल मैन का बनेगा क्या बनेगा, पंचांग बनेगा। और 2 बार अदर एग्जाम में पूछा गया है, आल, आल मैन का बनेगा क्या बनेगा, पंचांग, एल्मेनेक। तुरंत आपकी माइंड में आ जाना चाहिए एल्मेनेक पढ़ के, आल मैन का बनेगा पंचांग। ठीक है, स्वाहा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, देखिए दोस्तों लिखा है अल्टर। अल्टर मीन्स क्या हुआ, वह स्थान जहां भगवान पर चढ़ाने वाली सामग्रियां रखी जाती है। दोस्तों अल्टर मीन्स होता है वेदी। ठीक है, वेदी होता है। तो इसका बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं इसमें है। ठीक है, ऐसे ही समझ लेते हैं। अल्टर मीन्स क्या होता है, वेदी होता है। ठीक है, अल्टर, अल्टर माने वेदी। ठीक है, या जो सामग्री चढ़ाते हैं उसको अल्टर बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या, ये देखिए कहा अल्टीट्यूड। ओ माय गॉड, अल्टीट्यूड क्या होता है भैया, ऊंचाई होता है। क्या होता है, ऊंचाई होता है। अच्छा, अल्टीट्यूड ऊंचाई होता है, ये 2 बार पूछा गया है तो एक ही माने का होला। अब एक ट्रिक देखा, बहुत ही आसान बा, अगर न याद हो जाए तो कहिया का है कि देखा का ट्रिक बा लगता। अल्टीट्यूड में क्या कहता कि सुनो भैया जो ध्यान से, कि कितना लइकिया रहनी का, कितना लइकिया रहनी कहेनी कि इकरा में बहुत काब। बोला हई एल हटा के एटीट्यूड बो, कब एटीट्यूड बो, कब एटीट्यूड बो। ठीक है। और ओकरा में एटीट्यूड बा, यानी कि ऊ अपने की बहुत ऊंचाई पे मानत बा। ठीक है, ऊ अपने की बहुत का मानता, बहुत ऊंचाई पे मानता। ठीक है। तो कहते ना और यार किसी इंसान को ना यार तुम्हारे अंदर ना बहुत एटीट्यूड दिखाती है, समझ में नहीं आता है। और वही कहता ना, कोई लड़की कहता किसी लड़कों को, अच्छा वो बहुत एटीट्यूड में रहता है, तो बोल भैया अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड जेकरे लगी रही ऊंचाई वो कबो कबो दिखाई का, अल्टीट्यूड, एटीट्यूड दिखाएगा। अल्टीट्यूड माने ऊंचाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखा का अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट माने कितनी बार पूछा दोस्तों, परोपकारी होता है, 10 बार पूछा है। 10 बार पूछा है क्या भैया, कि someone who makes a charitable donation intended to the welfare of other people,
अब ये कहेंगे ये क्या होता है, अल्ट्रुस्मिस होता है परोपकारी, क्या होता है, परोपकारी होता है। अब इसको ट्रिक से देखो कैसे सन्नदे याद करते हैं बिना जो है देर किए, कैसे देखिए एकदम फटाफट क्या कह रहा है देखो। अल्ट्रुस है परोपकारी, कह रहा है कि आल, एल समझ लो भैया, आल, आल में काबा ट्रस्ट बा, आल में ट्रस्ट बा, अगर काहे कि हम बानी परोपकारी, का काहे कि हम बानी परोपकारी, आल में ट्रस्ट बा काहे कि हम बानी परोपकारी। अब भैया जे रहल परोपकारी ओ सभी में का करेला, ट्रस्ट, तो कि का बोल जाई, अल्ट्रस्ट, अल्ट्रस्ट मीन्स परोपकारी, आल में सभी में, आल में क्या है, ट्रस्ट है, हो जाएगा परोपकारी, है ना, ठीक है। चला आगे चलल जाए, देखल जाए, सीखल जाए, बनल रहा, ठीक है, निके बनल रहा खूब बढ़िया से। देखा आगे क्या कहता है भैया, देख ला पहले कितनी बार पूछल बाई है, 11 बार पूछल बा भैया, 11 बार, और 3 बार एसएससी में पूछल बा। ये का बढ़ जाई, एमेच्योर, का पड़ जाई, एमेच्योर पड़ जाई, करा कि ए पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल, मतलब का कि शौकीन व्यक्ति भी ओके कहल जाई, यानी वन हु प्लेज अ प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन। तो एमेसन में शौकीन, या फिर का कहल जाई, शौकीन व्यक्ति, अनुभवहीन। अब देखा ई व्यक्ति है अनुभवहीन बा, अनुभवहीन बा, लेकिन वह बतिया है कि टाइयो लगौले ला लेकिन ओकर अनुभव ना बा, और वह अब समझा कैसे का, देखा क्या कहता है कि एमेचर शौकीन व्यक्ति कह रहा है कि शौकीन व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है कि आमचर, 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 ए भैया घास चरल जाला लेकिन आमो चरल जाला, का हो, आमचर, काहे कि वो अनुभवहीन है, पहली बार खूबे बढ़िया बार तो शौकीन लगता है, लेकिन वो क्या कहता है, आमोचर, आमना चरी, तो आमचर वो अनुभवहीन है, वो कहा था अगर घास चर तो ठीक रहत, लेकिन का कर ले कि आम चर, ई का हो गेल, एह नाते ई शौकीन है, शौकीन है, लेकिन ओकरे लगे कोनो भी सेंस नइखे, आ जेकर लगे सेंस नइखे रहला उ का होला, बोला उ हो जाला अनुभवहीन, कह जाई अनुभवहीन हो जाता है। चलो दोस्तों और समझते हैं और देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कहें, तो हमने जाना क्या, हमने जाना आर्मचर हो गया। आगे आते हैं, ये देखो क्या है, एम्बेसडर, एम्बेसडर मीन्स क्या होता है, राजदूत। दोस्तों एम्बेसडर सुने होंगे, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अदर कंट्री, उसको उसको बोलते हैं राजदूत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजदूत बोलते हैं। अब एक ट्रिक बा का बा, एक ट्रिक बा का कि देखा भैया, अम्बा, अम्बा, अम्बा सैड, अम्बा, अम्बा सैड, अम्बा सैड है, इसीलिए तो जाएंगी राजदूत से, ठीक है, कि अम्बा सैड है, अम्बा सैड है, इसीलिए जाएंगी राजदूत से, एम्बेसडर, एम्बेसडर, अम्बा सैड, सैडर, समझ पा रहे ना, तो राजदूत हो गया। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, अगला दोस्तों कौन सा है, नेक्स्ट जो आपका है एम्बीडेक्स्ट्रस है, क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रस है। आप कहेंगे ये क्या होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है दोस्तों, तो ये देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है, उभय हस्त, कह रहा है कि दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला। दोस्तों ओ माय गॉड, ये क्या, ये तो 12 बार पूछा गया है, इसका मतलब क्या कह रहा है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, ओ हो, दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला। अब एक ट्रिक का बा, समझा, एक याद कर बहुत जरूरी बा, क्या लिखा है कि एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। अच्छा एम्बी डेक्स्ट्रस समझावत तनी, देखा एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। अब इनमें का ट्रिक लगा जा सकला, ठीक है। देखा
हम कुछ में ट्रिक जोड़ता नहीं, हमें ट्रिक का लग सकेला। देखा का कहता है कि एम बी है ना। अब सुनो भैया, एम बी, ठीक है। और भैया अब इमे देखा एम बी हो गेल, और का बन गेल रस, है ना। एम बी ऐसे समझा, एम बी रस, एम बी रस, ठीक है। एम बी रस। अब देखा, और उ का कहता कि रस, रस तो हम पियब, और कैसन रस रही, एम बी रही, एम बी कैसन रस रही, एम बी डेक्स, और रस रही, और रस हम कैसे पियब, दोनों हथवा से पियब। दोनों हथवा से, काहे कि वो बहुत बड़ा लालची है, ठीक है। तो उ पी पी रस पी, और रसा का नमवा का ब एम बी, रसा का नाम बा एम बी डेक्स नाम है, रसा का नाम बा एम बी डेक्स है, एम बी डेक्स है। और एम बी डेक्स रसा का नमवा है, रस है, एम बी डेक्सट्रस, रस पी, और दोनों हथवा से पकड़ के पी, एम बी डेक्सट्रस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। 12 बार पूछा गया है दोस्तों, समझिएगा। देखिए फिर से बात बताता हूँ, रसा का नाम काब है, एम्बीडेक्स नाम है। एम्बीडेक्स नया नया रस निकलल बा मार्केटवा में, ठीक है। कहते हमको हो ना जो नैखा वाला एम्बीडेक्स निकलल रसवा बा, वह पियब बा, और हम पियब ना दोनों हथवा से पियब। एम्बीडेक्स रस, एम्बीडेक्स रस, वो दोनों हथवा से हम पियब। हाँ, सुर 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 पियत जाई, ठीक है। कहीं कोई बहुत बड़ा गलटन रहा है ना, पेटू रहा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब इसमें लास्ट जो वर्ड मीनिंग मिलती है, एम्बिगुअस कह रहा है। एम्बिगुअस ये होता है क्या, स्पष्ट, संदिग्धार्थी है, जो क्लियर ना हो। अब ये लास्ट वर्ड मीनिंग है, समझते हैं कैसे याद करेंगे। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल में होता है क्या, क्या लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, नेट में होता है, क्या मिलता है, जीबी, एमबी, है ना। एम बी हम ट्रिक से समझेंगे, एम बी समझिए दोस्तों, क्या कर रहे हैं। कहता कि एम बी का हो गया। अब मोबाइल है तो घर में ना लड़ाई होती है मोबाइल चलाने के लिए, और एक हाथ में मोबाइल रहता नहीं, कह रहा एम बी का हो गया। तो एक मिनट, कहता कि दूसरा का कहता का गोज, एम्बिगोज, एम्बिगोज हो गया, माने कि अस्पष्ट हो गया, ठीक है। माने कि क्या हो गया, अस्पष्ट हो गया, वो चला गया, निकल गया, ठीक है। अभी स्पष्ट नहीं है, यानी कि नेट डलाया था बेचारा, लेकिन क्या हुआ कि उसका जो है एमबी क्या हो गया, गोज हो गया, है ना। वो स्पष्ट ही नहीं मतलब हुआ, स्पष्ट हो गया, स्पष्ट नहीं हुआ ना, क्लियर नहीं हुआ। तो एमबी गोज, एम्बिगुअस क्या हो जाएगा, एम्बिगुअस, 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 ठीक है। एम्बिगुअस बने अस्पष्ट, ठीक है। क्या हो गया, एमबी उसका गोज हो गया, उड़ गया फटाक से, जैसे डाला तो उड़ गया, एमबी गोज, एमबी गोज उसका भी आप एम्बी गोज हो गया, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस स्पष्ट। दोस्तों ये रहा ट्रिक, और ये जो है मेरा चौथा जो है ट्रिक का, सॉरी तीसरा जो है ट्रिक का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और आप लोग देखिए और अपने इंग्लिश को बेहतर बनाइए ट्रिक के माध्यम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।